नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक अपडेट लेकर जुड़ा हूं। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में अच्छे जो बागी बर्खास्त विधायक हैं उसको लेकर आज सुनवाई हुई है, लेकिन आज भी कोई अंतिम निर्णय जो है वो कोर्ट में नहीं हो पाया है। दोनों तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपने अपने पक्ष जो है वो न्यायाधीश के सामने रखे, जिसके बाद फिलहाल इस मामले को लेकर जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद मई के दूसरे सप्ताह में, मई महीने के दूसरे सप्ताह में, जो कि 6 मई से शुरू हो रहा है, उसमें इसकी सुनवाई जो है वो तय की गई है। फिलहाल ये कहा गया है, रोक नहीं लगाई गई है। जो डिसीजन हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर की तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जो है इन विधायकों का लिया गया है, उस पर किसी भी तरह की ना तो अभी फिलहाल रोक लग पाई है और ना ही कोई जो है अंतिम निर्णय हो पाया है। हालांकि ये जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नोटिस जो है वो सर्व किया जाए विधानसभा सचिवालय सचिव को। जो स्पीकर के सचिव हैं उनको नोटिस जरूर भेजा गया है इसमें जवाब दायर करने को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर कि क्यों इस तरह का डिसीजन लिया गया है, क्या इसके पीछे कारण है, पूरा रिकॉर्ड जो है ये मांगा गया है। नोटिस जरूर जो है वो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि नोटिस जो है इनको जारी किए जाए। लेकिन फिलहाल बड़ी ये खबर है, क्योंकि आज सबकी नजरें इस खबर पर थी कि क्या कुछ आज इस को लेकर होता है, लेकिन फिलहाल ये मामला आगे डेफर किया गया है। और एक और जो बड़ी चीज इसमें कही गई है अपने कोर्ट के इस निर्देश में, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो ये 6 डिस्क्वालीफाई किए गए हैं विधायक, इनको किसी भी जो असेंबली होती है विधानसभा के भीतर, किसी भी तरह का वोट राइट नहीं होगा। किसी भी प्रोसीडिंग में जो है ये वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। फिलहाल इस तरह की ये जो है यहाँ से निर्देश निकल कर आए हैं और नोटिस जो है वो सर्व किए गए हैं विधानसभा सचिवालय सचिव को, और पूरा जवाब जो है मांगा गया है, विस्तृत जानकारी जो है वो मांगी गई है, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से आज जो है वो दलील दी गई और तकरीबन आधा घंटे के आसपास ये बहस चली। और आज भी एक बात जो निकलकर सामने आई है, जिसमें ये कहा गया, इनको पूछा गया कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट जो है पहले क्यों नहीं गए। तो इस तरह का जो है वो आज भी जो है न्यायाधीश की तरफ से पूछा गया, और जिसके बाद अब जो है इस मामले की सुनवाई अब मई महीने में होगी। दूसरे सप्ताह में जो है, जो 6 मई से शुरू हो रहा है, उस सप्ताह में जो है इसकी सुनवाई जो है वो होगी। और क्योंकि उपचुनाव को लेकर भी जो है हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनावों को लेकर जो है ये जिस तरह से बीते दिनों आचार संहिता लगी है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो उसके बाद से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में ये उपचुनाव होंगे। ऐसे में क्योंकि अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल राहत नहीं मिली है, लेकिन ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या फ्यूचर में जो है राहत मिलने की उम्मीद है या नहीं है। किस तरह का ये निर्णय निकल कर आता है, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये मसला हिमाचल प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक सिनेरियो बीते दिनों बना, 27 फरवरी जब राज्यसभा के चुनाव हुए, उसके बाद से ये घटनाक्रम जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ। 6 ये बागी जो कांग्रेस के विधायक हैं, इन्होंने जो है बीजेपी के पक्ष में वोट किया। दूसरे दिन बजट जो है वो पारित होना था, व्हिप जारी की गई विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, उनकी तरफ से जो है ये सरकार की तरफ से व्हिप जारी किया गया था कि आप जो है सभी के सभी मौजूद रहें, क्योंकि 28 फरवरी को बजट पारित होना है। और जब बजट पारित होता है तो ये निर्देश दिए जाते हैं, तमाम जो विधायक होते हैं सत्ता दल के, उनको ये निर्देश दिए जाते हैं कि आपने जो है इस व्हिप का पालना करनी है और वोट सरकार के पक्ष में करना है जब बजट जो है वो पारित होगा। लेकिन ये गैर हाजिर पाए गए, और इसी को देखते हुए दल बदल कानून के तहत स्पीकर की तरफ से ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है इन 6 के 6 विधायकों की गई है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी अभी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अभी जो है मामले को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी जिस तरह का ये मामला बना हुआ है और लगातार सभी की नजरें इस पर है, हिमाचल प्रदेश सरकार की बात हो या विपक्षी भाजपा की बात हो, वो भी इसी पर जो है वो अपनी निगाहें बिठाए हुए हैं। और आज एक और जो नोटिस विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अवमानना का 6-9 जो बीजेपी के विधायक हैं उनके खिलाफ भी जारी किया गया है। आज उसका जवाब भी बीजेपी ने देना है। अभी फिलहाल बीजेपी के जो विधायक हैं, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वहां पर मंत्रणा उनकी चल रही है, क्या कुछ जवाब जो है वो दिया जाना है। और एक बड़ा जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आया है, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल इन 6 जो बर्खास्त विधायकों के निर्णय को लेकर जो निर्णय होना है, फिलहाल स्टे नहीं लगा है। लेकिन ये भी कहा गया है कि आप किसी भी तरह की हाउस प्रोसीडिंग में जो विधानसभा की कार्रवाई होती है उसमें इनको किसी भी तरह का वोट राइट नहीं जो है वो मिलेगा। वोट राइट इनको जो है फिलहाल इस पर रोक है।
और मई के दूसरे सप्ताह में, मई महीने के दूसरे सप्ताह में जो 6 मई से सप्ताह शुरू हो रहा है, उसको लेकर हो सकता है कि 6 या 7 मई को कभी भी ये केस जो है वो लिस्ट हो सकता है, क्योंकि 7 मई से हिमाचल प्रदेश में जो नामांकन प्रक्रिया है लोकसभा चुनाव और उपचुनाव की, जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, जारी किए गए हैं, अधिसूचना जारी होगी 7 मई से और 14 मई तक नामांकन चलेंगे। तो ऐसे में अब ये सवाल सबसे बड़े निकल कर सामने आ रहे हैं कि क्या उपचुनाव होंगे, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अंतिम निर्णय नहीं निकला है, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी तैयारियां जो हैं वो लोकसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव की करनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है और अब जो है मामले की सुनवाई मई के लिए जो है वो डेफर कर दी गई है, मई महीने के दूसरे सप्ताह में। और तब तक जो है जवाब तलब किया गया है, विधानसभा सचिवालय से भी जवाब तलब किया गया है। जो ये कार्रवाई की गई है इसको लेकर पूरा विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है कि क्यों इस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या इसके पीछे मंशा थी। तो एक ये बड़ा निर्णय रहेगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट हैं, जो भी इसमें जिनका इसमें सम्मिलित पाए गए हैं इस पूरे प्रकरण से रिलेटेड, जो इस डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या सरकार हो, सभी से जो है पूरा विस्तृत जानकारी इसकी मांगी गई है, विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। और जिस तरह से मैंने कहा आपको कि विधानसभा में भी जो मीटिंग है वो चल रही है, क्योंकि आज 9 विधायकों को नोटिस जारी किए गए। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर देखिए पीछे, ये तस्वीर है, बीजेपी के विधायक यहाँ पर हैं और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर देखिए गाड़ी में बैठे हैं और फिलहाल ये यहाँ से निकल रहे हैं। मंत्रणा काफ़ी देर तक हुई और इंतज़ार था इनको भी कि क्या कुछ निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, लेकिन फिलहाल कोई निर्णय नहीं आ पाया है और इस वजह से जो है फिलहाल अब ये मामला कहीं ना कहीं लटकता हुआ ज़्यादा लंबा जो है वो लग रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि मई में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि 7 मई से हिमाचल प्रदेश में जो अधिसूचना है नामांकन प्रक्रिया की वो शुरू हो जाएगी, लोकसभा हो या विधानसभा के उपचुनाव हो, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं नजरें रहेंगी। और फिलहाल इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये डायरेक्शन दी गई है इसको लेकर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कुछ भी बोलने से जो है फिलहाल परहेज किया है, मनाही की है। लेकिन अब क्योंकि एक बड़ा ये घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुआ था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल इसमें अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है और मामला जो है मई के लिए डेफर हो गया है। तो ऐसे में अब जो है कई तरह के कयास निकलकर सामने आ रहे हैं। चर्चा ये भी थी कि इन 6 बर्खास्त विधायकों में से कुछ विधायक जो है लोकसभा का चुनाव भी बीजेपी की तरफ से लड़ सकते हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है, तो अब रास्ता जो है वो क्लियर नहीं है फिलहाल कि क्या कोई बर्खास्त जो है, इनकी बर्खास्तगी के जो ऑर्डर हैं वो यथावत रहेंगे या नहीं रहेंगे या बहाल हो जाएंगे, इस पर जो है संशय बना हुआ है। और ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में जो 6 उपचुनाव का खतरा लगातार बना हुआ है, 6 उपचुनाव की अनाउंसमेंट जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से हो गई है। अब उस पर भी सवाल है कि या ये चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है इस बीच आ जाता है तो ऐसे में चुनाव जो है वो करवाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग को भी इसको लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगा गया है, पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि क्या तैयारियां हैं, क्या अल्टरनेट है अगर जो है निर्णय नहीं आता है, इस तरह का निर्णय जो उससे पहले नहीं आता है। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो है चर्चाएं हैं और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। फिलहाल अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए हिमाचल प्रदेश में तो 34 विधायक जो है कांग्रेस के पास है, 25 विधायक बीजेपी के पास है और 3 जो है वो निर्दलीय विधायक हैं। 6 को जो है बर्खास्त किया गया, यानी 62 की जो है अब हिमाचल प्रदेश में 62 विधानसभाओं में से जो बहुमत का आंकड़ा है वो 32 का रहता है, 34 का आंकड़ा सरकार के पास है। लेकिन अगर इनकी जो बहाली होती है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया, अगर बहाली होती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें सरकार की भी है, बहाली नहीं भी होती है तब भी मुश्किलें सरकार की काफी तौर पर बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 34 का आंकड़ा है, 35 का आंकड़ा चाहिए आपको बहुमत के लिए। तो 6 उपचुनाव में से 1 सीट जीतना जो है बेहद ही जरूरी है अगर सरकार बचानी है। हालांकि कोशिश जो है दोनों ही दलों की होगी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कि 6 की 6 सीटें जो है वो जीती जाए। कांग्रेस भी दावा करेगी और बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही बनाएगी। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मई महीने में क्या कुछ इस पूरे केस को लेकर, इस मामले को लेकर जो है निर्णय आता है, किसके पक्ष में निर्णय आता है, क्या ये सदस्यता जो है वो बहाल होती है या इससे पहले ही जो सिनेरियो है वो कुछ बदल जाता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में टिकटों का ऐलान होना है। कांगड़ा से बीजेपी अभी तक कैंडिडेट नहीं उतार पाई है और इसके अलावा जो दूसरी सीट है मंडी से, उस पर भी कैंडिडेट नहीं है, जबकि कांग्रेस
चारों सीटों पर जो है अभी कैंडिडेट अनाउंस होने हैं। आज कांग्रेस की दिल्ली में बैठक भी है इसको लेकर, और 6 उपचुनाव हैं, इसमें कौन कैंडिडेट होते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में थोड़ी तस्वीर जो है और साफ होगी। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है निकल कर आता है, और मई महीने में जो ये सुनवाई होगी, क्योंकि जो संभावना लग रही, जो रिकॉर्ड मांगे गए हैं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सभी संबंधित जो इस मामले से जुड़े हुए रिकॉर्ड है, दस्तावेज हैं, वो मांगे गए हैं, चाहे विधानसभा सचिवालय हो, सरकार हो या चुनाव आयोग हो, सभी को निर्देश दिए गए हैं कि आप अपना जो रिकॉर्ड है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, वो कोर्ट में जमा करें, ताकि उसके बाद जो कोर्ट अपना निर्णय सुना सके। तो ये फिलहाल अब मई महीने में जो है वो बात चली गई है। मई महीने में देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आता है, कितनी राहत जो है सरकार को मिलती है, कितनी राहत जो है इन विधायकों को, बागी विधायकों को मिलती है, क्या कुछ निर्णय जो है निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।